अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि आप सब यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आपने अक्सर पावर और एनर्जी का नाम तो सुना ही होगा। पावर का मतलब भी ताकत होता है और एनर्जी का मतलब भी ताकत होता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर जहन में ये सवाल आता है कि आखिर इन दोनों में क्या फ़र्क है, यानी कि पावर कौन सी ताकत को कहते हैं और एनर्जी कौन सी ताकत को कहते हैं। जी हाँ, वही पावर जिसका यूनिट वाट होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पावर क्या चीज़ होती है और इसका यूनिट वाट किस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया और उसकी वजह क्या थी, इसका यूनिट क्या होता है, इसका फार्मूला, इसकी टाइप्स और इसके लिए कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली आपसे पावर के बारे में शेयर करूंगा। यकीनन आपको इस वीडियो से बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होगी, तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी। दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर अगर उस सर्किट की करंट और वोल्टेज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसको हम पावर कहते हैं। करंट और वोल्टेज के ऊपर दोस्तों मैं पहले भी डिटेल्ड में वीडियोस बना चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के राइट कॉर्नर में ऊपर आई का आइकन है, उसमें भी वो वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि पावर और एनर्जी में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। तो दोस्तों, एनर्जी वो ताकत होती है जो किसी भी जिस्म के अंदर स्टोर होती है, जखीरा होती है, यानी कि जो स्टेमिना होता है। और जब वो ताकत किसी भी एक मखसूस काम को करने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए इस्तेमाल होती है तो उसको कहते हैं हम पावर। साल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो एक बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्टेमिना है, तो उसकी वो जो ताकत होगी उसको हम कहेंगे कि वो उसकी एनर्जी है। लेकिन उसकी जब वो ताकत किसी एक मखसूस काम को करने के लिए इस्तेमाल होगी तो उसको कहेंगे हम पावर। तो एनर्जी का यूनिट दोस्तों होता है जूल, और ये भी एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन के नाम के ऊपर रखा गया है जिनका पूरा नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल, और ये सन 1818 में पैदा हुए थे। और इन्होंने सबसे पहले जो है वो नेचर ऑफ हीट पे जो है वो स्टडी की थी और उसका रिलेशन मैकेनिकल वर्क से डिस्कवर किया था, और बाद में उसी से लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो डिस्कवर किए गए थे। तो इन्हीं के नाम के ऊपर हम एनर्जी का यूनिट जूल रखते हैं। तो किसी मखसूस वक्त के अंदर, किसी मखसूस टाइम के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो जूल हैं, जो एनर्जी है, उसको हम कहते हैं पावर। पावर का मैकेनिकल यूनिट बनता है दोस्तों जूल पर सेकंड, और इसका जो इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है वो बनता है वाट। और ये रखा गया सर जेम्स वाट के नाम के ऊपर, जो कि स्कॉटलैंड में पैदा हुए सन 1736 में। और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर, और इनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि इन्होंने सन 1764 में सबसे पहले स्टीम इंजन इजाद किया था, बनाया था, और बाद में उसी से जो है वो मैकेनिकल पावर की डिस्कवरीज शुरू हुई। तो इसीलिए हम जेम्स वाट के नाम के ऊपर जो पावर का यूनिट है उसको वाट रखते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो भी वाट होता है, और इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि W जो है वो इसका सिंबल है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों पावर के फार्मूला के बारे में। तो इसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू VI, यानी कि जब किसी भी सर्किट में करंट और वोल्टेज को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको कहते हैं हम पावर। और एसी के अंदर अगर आप बात करें, यानी कि एसी सप्लाई के अंदर, तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है जिसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। और एसी के अंदर जो फार्मूला बनता है वो बनता है P इज इक्वल टू VI cos फाई। इस cos फाई के ऊपर, यानी पावर फैक्टर के ऊपर दोस्तों मैं इंशाल्लाह अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, और वो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर मिलती रहें तो आप अभी से मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। पावर की दोस्तों तीन इकसाम होती हैं, तीन टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होती है एपरेंट पावर, उसके बाद एक्टिव पावर, और तीसरी होती है रीएक्टिव पावर। एपरेंट पावर यानी जाहिरी पावर दोस्तों वो पावर होती है जो आप किसी भी लोड को, किसी भी चीज को प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, और उसमें से जितनी पावर इस्तेमाल हो जाती है उसको कहते हैं हम एक्टिव पावर, और जो जाया हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स की शक्ल में उसको कहते हैं हम रीएक्टिव पावर। एक्टिव पावर को दोस्तों हम रिप्रेजेंट करते हैं VA से, और इसी तरह एक्टिव पावर के लिए W का जो है वो सिंबल यूज करते हैं, और रीएक्टिव पावर को हम वार कहते हैं, यानी कि VAR उसके लिए लिखा जाता है। सादा सी मिसाल दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी भी गिलास में जब पेप्सी या कोक डालते हैं तो उसके बाद आपने देखा होगा कि उसके ऊपर झाग बनना शुरू हो जाती है। तो जो टोटल आपने पेप्सी डाली है या फिर जो टोटल पावर आपने ग्लास में मुंतकिल की है उसको कहते हैं हम एपरेंट पावर। जो नीचे बैठ गई है, जो असल है, वो है एक्टिव, और जो ऊपर झाग की शक्ल में जाया हो गई है, जो किसी काम में नहीं आएगी, उसको कहते हैं हम रीएक्टिव पावर। इसी तरह जब आप किसी भी लोड को सप्लाई दे रहे होते हैं तो जो टोटल आप उसको देते हैं वो एपरेंट होती है, जो वो इस्तेमाल कर लेता है वो उसकी एक्टिव पावर होती है, और जो वो जाया कर देता है वो उसकी रीएक्टिव पावर होती है। तो सबसे आखिर में दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि पावर की मेजरमेंट कैसे की जाती है और इसके लिए कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं।
तो पावर की मेजरमेंट करने के लिए दोस्तों एक ही मीटर इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम पावर मीटर भी कहते हैं और वाट मीटर भी कहते हैं। वाट मीटर सिर्फ आपकी एक्टिव पावर मेजर करेगा, यानी कि वाट मेजर करेगा, जबकि जो पावर मीटर है ये आपको एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर तीनों किस्म की पावर्स मेजर करके दे सकता है। ये एनालॉग भी हो सकते हैं और डिजिटल भी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अब आपको एनालॉग इस पावर मीटर या वाट मीटर की मदद से आपको पावर मेजर करके दिखाता हूँ कि आपने इसको कैसे यूज करना है। तो ये मेरे हाथ में इस वक्त एक 500 वाट का जो है वो पावर मीटर मौजूद है, और अगर आप इसकी बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको 2 टर्मिनल नजर आएंगे और ये नीचे भी 2 टर्मिनल नजर आएंगे। ये 2 टर्मिनल सप्लाई के हैं, यानी कि जो सप्लाई आएगी वो पहले इन टर्मिनल्स में आएगी और यहाँ से आउट होकर जो है वो किसी भी लोड में चली जाएगी, और उस लोड की पावर जो है ये अपनी इस नीडल के जरिए अपने डिस्प्ले के ऊपर जो है वो आइडेंटिफाई कर देगा। ऐसे आम सिंपल पावर मीटर के अंदर करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल होती है, यानी कि करंट कॉइल को आपने सीरीज में कनेक्ट करना होता है और पोटेंशियल कॉइल को पैरेलल में। लेकिन ये वाट मीटर जो है ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें एक साइड से आप सप्लाई देंगे और दूसरी साइड पे लोड कनेक्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास दोस्तों 2 अदद जो हैं वो 200 वाट के बल्ब हैं, तो मैं इन दोनों को इसके साथ कनेक्ट करता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये कितनी पावर मेजर करता है और कैसे मेजर करता है। दोस्तों सबसे पहले मैं जो ये सप्लाई है वो इस सप्लाई वाले टर्मिनल्स के ऊपर कनेक्ट कर लूंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो सप्लाई है, मेन सप्लाई है 220 वोल्ट, वो सप्लाई वाले टर्मिनल के ऊपर लगा दिया। अब मैं इस लोड वाले टर्मिनल्स के ऊपर जो है वो 2 अदद 200 वाट के लैंप्स कनेक्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सप्लाई के ऊपर जो है वो 220 वोल्टेज कनेक्ट कर दिए हैं और लोड के ऊपर मैंने 2 अदद जो है वो 200 वाट के लैंप लगा दिए हैं। तो चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये कितनी पावर शो करता है। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं तो इसकी ये सुई डिफ्लेक्ट करेगी और ये जो है वो पावर अब शो करेगा। तो दोस्तों देखा आपने कि जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है तो ये बता रहा है कि इस वक्त यहाँ पर ये तकरीबन 420 वाट जो है वो पावर आ रही है, यानी कि ये जो बल्ब हैं इनमें से एक एक जो है वो 210 वाट पावर जो है इस वक्त कंज्यूम कर रहा है, एक्टिव पावर ले रहा है, और इन दोनों की जो मजमूई पावर है वो 400 वाट है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं इस 3 फेज पावर मीटर की। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक 3 फेज पावर मीटर है जो कि आपको एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर तीनों किस्म की पावर्स की जो मेजरमेंट है वो प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आप इसकी बैक साइड पे देखें तो आपको कुछ इस तरह के इसके कनेक्शन नजर आएंगे कि ये इसमें 3 अदद जो हैं वो करंट की कॉइल्स हैं और ये इसकी पोटेंशियल की कॉइल्स हैं और ये इसके सप्लाई के टर्मिनल्स हैं, यानी कि इस मीटर के डिस्प्ले को ऑन करवाने के लिए आपको यहाँ पर 220 वोल्ट अलग से देने होंगे, और उसके बाद जो भी आपने मेजरमेंट लेनी है वो इन टर्मिनल्स के जरिए आपने लेनी होगी। तो इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं चलिए सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूंकि ये एक 3 फेज पावर मीटर है, लेकिन मैंने चूंकि सिंगल फेज सप्लाई यूज़ की है तो मैंने इसको सिंगल फेज के कनेक्शन इसमें कर दिए हैं। अब ये किए किस तरह हैं ये आप ज़रा गौर से देख लें कि यहाँ पर ये जो 11 और 12 नंबर टर्मिनल है ये इसका सप्लाई का टर्मिनल है जो सिर्फ इसके डिस्प्ले को ऑन करवाने के लिए होगा। तो इसके ऊपर हमने ये सप्लाई के 220 वोल्टेज जोड़ दिए हैं। अब जो हमने पावर मेजर करनी है उसके लिए ये 2 टर्मिनल हम यूज़ करें कि यहाँ पर हम सप्लाई देंगे जो कि इनपुट आएगी और यहाँ पर लोड लगा देंगे इन टर्मिनल्स के ऊपर। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये देखें I1, I2, I3 लिखा हुआ है, तो ये करंट कॉइल्स हैं इसकी 3, और ये जो हैं ये इसकी पोटेंशियल कॉइल्स हैं, ये V लिखा हुआ है। तो मैंने इन करंट कॉइल में से एक ये यूज़ कर ली और यहाँ पर पोटेंशियल कॉइल को यहाँ पर इसको पैरेलल में यूज़ कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर जो है वो सप्लाई और लोड लगा के देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस डिजिटल पावर मीटर के साथ जो है वो ये 2 अदद 200 वाट के लैंप्स लगा दी हैं। अब इसकी जो सप्लाई है यानी कि इसको डिस्प्ले को ऑन करने की सप्लाई है वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट की है। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देखें सिर्फ इसका डिस्प्ले ऑन हुआ है, 00 आया है, लेकिन अभी इसमें रीडिंग नहीं आई क्योंकि अभी हमने इन लैंप्स को ऑन नहीं किया। तो इस वाट मीटर के ऊपर यहाँ से हमने सप्लाई देनी है, ये वो सप्लाई है जो इन लैंप्स को जा रही है, ये पहले वाट मीटर में जाएगी और वाट मीटर से आउट होके ये इन लैंप्स में जा रही है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस सप्लाई को, इन बल्बों की सप्लाई को ऑन करूंगा तो ये वाट मीटर चूंकि इनके साथ लगा हुआ है तो ये वाट मीटर मुझे बताएगा कि ये दोनों बल्ब इस वक्त कितनी पावर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखें मैं इसको ऑन करता हूं तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो मैं इसकी रोशनी थोड़ी छुपा लूँ तो ये देखें 410 वाट, तकरीबन 409.5 वाट इस वक्त ये जो दोनों वाट मीटर हैं ये मिलकर ड्रॉ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये इनकी एक्टिव पावर है। अब
अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखें तो ये देखें वाट वाली लाइट जल रही है, तो इसका मतलब है ये एक्टिव पावर शो कर रहा है। अगर आप इसका ये बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ से सिलेक्टर स्विच इसका वार पे आ जाएगा, तो 2.7 वार जो है ये इस वक्त तकरीबन ये जाया हो रही है पावर, और ये नीचे इसकी इसी तरह एपरेंट पावर है, ये इसकी रिएक्टिव पावर है, और ये इसकी जो है वो एक्टिव पावर है। अगर मैं इन दोनों लैंप्स में से एक लैंप को ऑफ कर दूं, जैसे मैं इसको ऑफ कर दूं, तो आप देखेंगे कि पावर जो है वो कम होकर 204 वाट रह गई है। तो इसका मतलब है कि ये 204 वाट एक बल्ब की पावर है, और अगर आप इन दोनों की कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 414 वाट इस वक्त करंटली बन रही है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पावर मीटर्स को यूज करके किसी भी सर्किट की पावर जो है या किसी भी लोड की पावर हम फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी नई चीजें सीखने को मिली होंगी, और ये वीडियो आपके लिए यकीनन जो है वो नॉलेजफुल साबित रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।